बांग्लादेश में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। जब से शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ है, तब से लगातार वहाँ की खबरें ये बता रही हैं कि वहाँ के हालात चिंताजनक बने हुए हैं, क्योंकि लगातार घटनाएं, चारों तरफ बढ़ता अपराध, यूनुस सरकार के वादे पूरे ना होना इस बात की तस्दीक है कि बांग्लादेश में फिर कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। हालिया समय में मोहम्मद यूनुस चीन की यात्रा पर गए, लेकिन उसके बाद से आकर भारत के खिलाफ साजिश रचने की बात सामने आ रही है। सिर्फ यही नहीं, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भी अलग देश की चर्चा ने जोर पकड़ा हुआ है। आइए जानते हैं बांग्लादेश में चल क्या रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों पर घमासान। मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में 4 दिनों की दौरे को लेकर कहा कि बांग्लादेश चाहता है कि चीन उसकी अर्थव्यवस्था में ज्यादा इन्वेस्ट करे। ये चीन के लिए एक अच्छा व्यापारिक अवसर हो सकता है। साथ ही भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर टिप्पणियां की, जिसको लेकर भारत में उबाल देखा जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इन्हें शर्मनाक तथा भड़काऊ बताया है। इस मुद्दे पर भारत में पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ खड़े हुए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने एक्स पर यूनुस की एक वीडियो क्लिप शेयर की है, जिसमें मोहम्मद यूनुस ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि उनका देश महासागर यानी बंगाल की खाड़ी का एकमात्र संरक्षक है, क्योंकि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों चारों ओर से जमीन से घिरे हुए हैं और उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी संभावनाएं खुलेंगी और चीन को बांग्लादेश में अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ाना चाहिए, लेकिन इसको भारत की पार्टियां खतरे के तौर पर देख रही हैं। भारत में भड़के पक्ष विपक्ष के नेता। इस पर पवन खेड़ा ने कहा कि भारत को घेरने के लिए बांग्लादेश चीन को आमंत्रित कर रहा है। बांग्लादेश सरकार का ये रवैया हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। सरकार मणिपुर की सुध नहीं ले रही और चीन पहले ही अरुणाचल में गांव बसा चुका है। तो वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और यह राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक टिप्पणी है। वह चीनी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के क्षेत्रों का उल्लेख कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत को इस पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए। ये देश की सुरक्षा को खतरे में डालता है। वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने एक्स पर लिखा कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस द्वारा दिया गया बयान तथा कथित अंतरिम सरकार द्वारा पूर्वोत्तर भारत 7 सिस्टर्स स्टेट्स को जमीन से घिरा बताने और बांग्लादेश को उनकी समुद्री पहुंच का संरक्षक बताया जाना आक्रामक और अत्यधिक निंदनीय है। यूनुस के भड़काऊ बयानों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। तो वहीं इस पर भारत सरकार क्या एक्शन लेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बांग्लादेश को लेकर समस्या केवल यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के मुद्दे ने भी जोर पकड़ा हुआ है। हिंदुओं के लिए अलग देश। मोहम्मद यूनुस की सरकार में खास तौर से बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा भारत और विश्व के लिए मुद्दा बन रही है। इस समस्या से निपटने के लिए बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए एक अलग देश की चर्चा ने जोर पकड़ रखा है। इससे एक और बांग्लादेशी हिंदुओं को नया देश मिल जाएगा, तो वहीं भारत के सामने पूर्वोत्तर में सुरक्षा की चुनौती कम हो जाएगी। इस योजना में बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन और चटगांव डिवीजन को अलग करने का प्रस्ताव है। बता दें कि स्वराज वेबसाइट के मुताबिक रंगपुर और चटगांव को अलग करने से बांग्लादेश के हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय के लिए सुरक्षित घर बनाया जा सकता है। साथ ही पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली चिकन नेक कॉरिडोर की समस्या भी हल हो जाएगी। देखा जाए तो बांग्लादेश में हालिया महीनों में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं। इतना ही नहीं, कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अल्पसंख्यकों के पास देश छोड़ने या फिर इस्लाम में परिवर्तित होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इन समस्याओं का समाधान बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए एक घर बनाना है। बांग्लादेश में 1 करोड़ 30 लाख हिंदू हैं, जो अपने लिए एक अलग घर की मांग कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या वहाँ हिंदुओं को अलग घर बनाकर दिया जाएगा, जिससे कि वो सुरक्षित रहें। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर भारत अपना क्या रुख रखता है, जिससे बांग्लादेश और चीन को करारा जवाब मिल सके, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए हिंद फर्स्ट के साथ। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।